अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। हलशुदा शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉल्व्ड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। और इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के तमाम बुक्स के गेस्ट पेपर्स जो हैं इंशाल्लाह इसी वीडियो पर अपलोड किए जाएंगे, चैप्टर वाइज अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जब वीडियोस अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व्ड एंड हैंड रिटन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको कर लें इंशाल्लाह, इन्हीं में से पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं पेपर में आने के। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने स्किप नहीं करना, कोई एक क्वेश्चन भी आपने स्किप नहीं करना, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और आसान सी वर्डिंग में लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो जी, वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज यूजुअली जीरो। द नोबल गैसेज HENEAR KRXERN have completely filled valence electron. All electrons are paired. Atoms of noble gases have no tendency to lose or gain electrons. It is the reason noble gases shows zero ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बस इतना से इसका आंसर है। ठीक है, आसान आसान सी वर्डिंग में है। ठीक है, दूसरा है जी, वाई डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज ए फेयरली गुड कंडक्टर। कार्बन इज in the form of diamond is non-conductor because all of its valence electrons are tetrahedrally bound and unable to move freely, while in the form of graphite carbon is fairly good conductor because one of its four valence electron is relatively free to move. इसके बाद तीसरा है जी, वाई मेटालिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ मेटल्स। द मेटालिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ ए ग्रुप. The reason is that atomic size increases from top to bottom in a group and it is easier to remove an electron from atom of the bigger size. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आसान वर्डिंग में लिखे गए हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई भी रीज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। वाई द आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस आर लार्जर दैन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम्स। नेगेटिव आयन, जिसे एनायन भी कहते हैं, इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, दस अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड Therefore, electronic clouds expands, hence negative ion is always bigger than its parent atom. Radius fluorine and fluoridine, फ्लोरीन की 72 pm है एंड फ्लोराइडाइन की 163, सॉरी 136. Why second value of electron affinity is usually shown with the positive sign. When second electron is added to a union negative ion, then energy is absorbed. It is due to the repulsion between इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज अलॉन्ग ए पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज फ्रॉम इट इज़ ड्यू टू दी, सॉरी यहाँ पर ये पेज 2 मरतबा ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन नंबर 6 है और ये पेज इसका नहीं है, ये दोबारा ऐड हो चुका है। ठीक है, इसको हम जो है आगे ले चलते हैं। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। ठीक है, ये पेज हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज फ्रॉम, यहाँ से टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप atomic number goes on increasing. Moreover, extra shells are added successively and shielding effect of inner electrons increases. The distance between the nucleus and outermost electron increases, so force of attraction between nucleus and outermost electron decreases. The ionization energy increases from left to right in a period. A reason is that atomic number increases one by one, but outer shell remains same, so attraction between the nucleus and outermost electron increases. ये था इसका जी आंसर। lengthy and contraction controls the atomic sizes of elements of sixth and seventh period. जस्टिफिकेशन इसकी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही या फिर आपको ये क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं, तो इसकी आप स्टेटमेंट अकेली लिख लें और जिधर से आप याद करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बुक से कर लें या कोई आपके पास नोट्स वगैरह हैं तो उन पर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, from left to right in a period, atomic size increases one by one, but no extra shell of electron is added, so electrons are strongly attracted by nucleus. Therefore, atomic size decrease in a period. This reduction is very significant in longer period.
सिक्स्थ एंड सेवन्थ जो पीरियड इनको कहते हैं जी लॉन्गर पीरियड. It is called lengthened contraction. It control atomic size of element in sixth and seventh periods. आठवां क्वेश्चन है दी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इन ए पीरियड बट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन ग्रुप जस्टिफाई. इसकी भी जस्टिफिकेशन करनी है. दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट shell goes on changing in a period from left to right, so oxidation state goes on changing. The number of electron in outermost shell in a group remains same, so the oxidation state remains the same. Note anyhow, the process of unpairing of electron may happen a group may happen in a group and oxidation state may change. इसके बाद 9 नंबर पर जो क्वेश्चन है दी हाइड्रेशन एनर्जीज आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर. एलुमिनियम, मैग्नीशियम एंड Na प्लस इस पर एलुमिनियम के 3 है, +2 मैग्नीशियम है और Na प्लस है. जस्टिफिकेशन करनी है. दी हाइड्रेशन एनर्जी हाईली डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी. ये चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड्स करती है चार्ज बटा साइज ऑफ आयंस. दी Na प्लस आयन हैज स्मॉल चार्ज एंड बिग साइज, सो इट्स charge density is low. The Mg+2 ion has the high charge density due to high charge and small size. The Al+3 ions has highest charge density due to highest charge and smallest size. Hence, hydration energies ions are following. 10वां क्वेश्चन है ionic characters of halides decrease from left to right in a period. Justify. The electronegativity difference of elements goes on decreasing from left to right in a period. That's why ionic character of halides decrease from left to right in a period. Example given: NaCl is ionic and Sq2Cl2 is covalent. अगर आपको समझ नहीं आ रही इनकी तो यहाँ से आप अकेले ये इनकी स्क्रीनशॉट ले लें स्टेटमेंट्स की, और अगर आप कहीं और से याद करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं. आर इन दी फॉलोइंग ऑर्डर जस्टिफाई. यहाँ पर ये फिर वही क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. इसके बाद 10वां क्वेश्चन ये है. उसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लें. डी एंड एफ ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. वाई रीज़न देनी है इसकी. यहाँ पर पहला पॉइंट है दे आर लोकेटेड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल. द प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन बिटवीन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट up to the middle of S and P block element and decrease downward. ठीक है. इसका जो आंसर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज 1 by 1. So middle elements contains maximum number of valence electron. For example, carbon with 4 valence electron forms 4 bond with other carbon atom to give Kant structure. It is the reason. ठीक है, ये इसकी रीज़न है जी. ठीक है. एलिमेंट्स यहाँ पर ये देखिए एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 12 है. ठीक है. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13. हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग their chemistry. इसके बाद all the elements in periodic table are divided into 4 blocks. They are S, P, D and F block. This classification of element is based upon the orbitals occupied by a valence electron. The chemical properties of element depend upon the number of valence electron and orbitals occupied by them. इसकी example है the elements of group 1A and 2A. Groups have valence electrons in s orbital, so they are most रिलेटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. तो ये थे जी 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री. 13 है ये, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम में ये. ठीक है. 30 अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के तो इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आ जाएंगे. ये 30 याद कर लें आप. ठीक है. अगर यहाँ से आपको इसकी समझ नहीं आ रही है जो लिखे हैं आंसर इसके और इनकी स्टेटमेंट्स आप देख लें, यही आप अपनी बुक से याद कर लें या जिधर से भी आप याद करना चाहते हैं कर सकते हैं. ठीक है. तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर कोई भी यहाँ से समझ नहीं आ रही है आपको तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.